राधे राधे। आज सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की, यानी कि बर्गर बनता है यूजुअली, बट मैं चीज़ ब्रेड बर्गर बना रही हूँ। चीज़ ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रात को ही पोटैटो बॉईल करके रख दिए थे। अभी मैंने उसको मैश करा है अच्छे से, और उसमें ग्रीन चिली 2 और 4 एज़ पर योर टेस्ट आप उसे स्लाइसिस कर लो छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ मैंने स्टीम होने के लिए लेट्यूस दोनों तरह की रखी हुई है, बेल पेपर बहुत बारीक बारीक कट करके रखे हैं, ताकि स्टीम होने में जो है ना, बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। इतना स्टीम करना है कि ये फैला के इसलिए रखा हुआ है कि ये बिल्कुल सिकुड़ ना जाए और अच्छे से स्टीम होकर आए, तो हम ऐसे ही उठाएं लेयर्स और ब्रेड पे लगा सकें। पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें मैं एक चीज़ और करूँगी, साथ में कॉर्न्स भी बॉईल करूँगी। तो इसके अंदर कॉर्न्स डालूँगी और उसके ऊपर स्टीमर रखूँगी कि स्टीम भी होता रहे, एक साथ 2 काम। ये मैंने 2 टोमेटोज़ को स्लाइसेस करके रख लिए हैं साइड में। ये मेरी लेयर्स जो ब्रेड सैंडविच बन रहा है उसमें ये लेयर्स लगाऊंगी। और जितना मतलब गोल ही काटनी है आपको ये टमाटर्स, ठीक है। जो प्याज खाते हैं वो 2 प्याज भी लें, और उसको रिंग मतलब राउंड शेप में ही कट करना है। इन सारे पीसेस को स्लाइसेस को हम उसी में ही लगाएंगे। तो सबके लिए जो अनियन रहता है, मैंने बहुत स्मॉल साइज वाली ली थी, तो उसका साइज वही था। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिलाऊँगी, और ब्लैक पेपर, और मेरे पास जितनी भी सीजनिंग अवेलेबल थी इस समय, जैसे ऑरिगेनो, थाइम्स और रोज़मेरी, पार्सले, वो सब मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ 1 बाय 1, और 1 टीस्पून ही, सब हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप जितना चटपटा बनाओगे मसाले को, तो आपका टिक्की में ही वो फ्लेवर्स आएंगे। टिक्की ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो जितना मसाला मिलाना है इसी में मिला लो, क्योंकि और कोई चीज़ तो ज़्यादा लगेगी नहीं ना जो क्रंचीनेस वगैरह मतलब स्वाद ला सके इसके अंदर। तो ये रोज़मेरी भी मैंने ऐड करा है। इससे पहले मैंने ओरिगैनो डाला था, और ये बची हुई जो भी हर्ब्स हैं वो सारी हर्ब्स ऐड करी है। ये मैंने गरम मसाला डाला है, ये रेड ओ जीरा पाउडर था इससे पहले जो मैंने डाला था, ये रेड चिली पाउडर है। और इसके बाद सॉल्ट अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये भुना हुआ जीरा पाउडर था, कसूरी मेथी, गरम मसाला, कसूरी मेथी 2 चम्मच डाली है मैंने, और अजवाइन थोड़ी सी डाली है। इसके बाद आप गरम मसाला, चाट मसाला ऐड करोगे, और फिर सबको अच्छे से मिला लोगे। ये गरम मसाला है। इसके बाद आप चाट मसाला ऐड कर रहे हो। चाट मसाला आप और डाल लेना, क्योंकि मैंने बाद में और ऐड किया था, मैं इस वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ। और इन सबको अच्छे से मिलाया, और ब्रेड क्रम आप कर सकते हो मिक्सी में ग्राइंड करके, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, हाथ से तोड़ के और पानी में भिगो के हल्का सा इसे अच्छे से मैश करूँगी, पानी हटा के, और फिर आलू में मैश करूँगी। आलू में मिलाने से पहले मैं क्या डालूँगी, सॉल्ट। यहाँ मेरे ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो अब मैं इसको साइड में उठा के रख दिए हैं। और अब इसमें मैं सॉल्ट, इस स्टेज में मैं जाके इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। फिर जो मेरी ब्रेड मैंने यूज़ करनी है, उन ब्रेड्स को मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो पहले हम सॉल्ट मिला लेते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाइएगा, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना, ठीक है। आपने चाट मसाला भी डाला है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो। और मिर्चों के फॉर्म में हमने 3 चीज़ें डाली, क्या, काली मिर्च, रेड चिली और ग्रीन चिली, तीनों तरह की मिर्ची खूब डाली है। ये मैंने ब्रेड जो की थी ना, भिगो दी थी, अब मैं इसे निचोड़ के इसमें मिक्स करूँगी। तो आप 2 तरह से अपने टिक्की तैयार करते हो। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने से भी आपकी टिक्की अच्छी तैयार होगी, लेकिन मैं मैदा की स्लरी भी बनाऊँगी, क्योंकि उस समय मैं श्योर नहीं थी कि कैसी क्रंचीनेस आएगी नहीं आएगी। टाइम कम था, मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे फटाफट से ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था, इसलिए मैंने मैदा की भी स्लरी तैयार की हुई थी। और
ये सब मैं अच्छे से मिला रही हूँ। मैंने 4 ब्रेड्स ली थी, यहाँ पे मैं 2 दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बाद में 2 और ऐड की थी। मेरे जो मिक्सचर है उसके लिए कम लग रहा था मुझे ब्रेड, तो मैंने अच्छे से निचोड़ा इससे पानी और फिर उसमें डाल दिया, और उसके बाद मैंने उन सबको अच्छे से मिक्स करा हाथों से। ये देखिए, और मिक्स जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपके फ्लेवर बाइंडिंग अच्छी होगी ब्रेड, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैदा की स्लरी भी इसीलिए ही यूज़ की जाती है। आप इसे डीप फ्राई टिक्की भी बना सकते हो, लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी इसे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करूँगी। देखो मैंने अच्छे से मिक्सचर तैयार कर दिया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना के रख रही हूँ। ये मेरी टिक्कियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी बॉल जैसी, ठीक है। मेरी 6 टिक्कियाँ और 2 मैं माधव के लिए बहुत बनाती हूँ, तो इसलिए उनके लिए 2 मैंने ब्रेड के रोल बनाए हैं, ब्रेड रोल। इतना मैंने ऑयल यहाँ पे पहले ही हीट अप करने के लिए रख दिया था, इतने ही ऑयल में मेरा अच्छे से सारी टिक्कियाँ बन जाएंगी। मैदा की स्लरी भी मैंने बनाई है, वो ये है। तो इसमें मैंने 3 टिक्कियाँ बनाई हैं, मैदा की स्लरी वाली और 3 विदाउट मैदा की स्लरी वाली। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा तेल हीटअप हो चुका है अच्छे से, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हीटअप हो गया या नहीं, लेकिन वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने टिक्की डाली और स्पून से उसके चारों तरफ फैला रही हूँ। फिर बाद में अच्छे से जब वो हो जाएगा, अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, तब आप उसे अपने कढ़ाई में डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम में ही बनानी है। बहुत लो में नहीं बनाना, लेकिन मीडियम फ्लेम रखना है ताकि अंदर तक ऑयल ना जाए पर सिकाई अच्छी हो, ठीक है। तो ये मैंने 3 मैदा की स्लरी वाली टिक्की बना रही हूँ, और मैं आपको साथ में ये भी दिखाती जाऊँगी और इंग्रेडिएंट्स की क्या ज़रूरत है। जो मैंने चीज़ स्लाइस भी ली है, इमली सॉस भी ली है जो मैं इसमें मिलाऊँगी, और मेयोनेज़, बर्गर मेयोनेज़ और वाइट मेयोनेज़ दोनों लिए, और टोमेटो केचप। अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप डेल मोंटे की नो अनियन नो गार्लिक की टोमेटो केचप यूज़ कीजिएगा। जो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी ये वाली, जो इसमें मैं प्याज की स्टफिंग भरूँगी उनके वाले में डालूँगी। देखो मैंने एक साइड से पलट के देखा तो अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसे दोबारा से, मैं अभी नहीं पलट रही क्योंकि नीचे की लेयर सिक जाए, लेकिन बाकियों को मैं नहीं पलटूँगी जब तक वो थोड़ा और अच्छे से सिक ना जाए। अब आप इसे अच्छे से होने दें। देखो मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद पलटा है तो ऊपर सिक गया है, अब दूसरी साइड से सिक रहा है अच्छे से। तो अब ये सिकने देते हैं अच्छे से, क्रंचीनेस होने आने देते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने मैदा की स्लरी में बनाया। मैं बिना उसके बनाती तो भी वो स्वाद अच्छा था। अच्छा, साइड में मैंने कॉर्न्स उबाले थे, तो मैंने चेक करा है थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए मैं इसमें सॉल्ट ऐड करके उसको मैंने दोबारा से हीटअप होने के लिए रख दिया। और यहाँ हमारी बन रही है ग्रीन टी। बहुत देर हो गई थी, कुछ नहीं लिया था, तो ग्रीन टी बना रहे हैं। अच्छा, आपको ब्राउन कलर क्यों दिख रहा था? क्योंकि मैंने गुड़ की खांड डाली हुई थी उसमें। यहाँ ये सिक रहे हैं अच्छे से, और यहाँ मैंने ब्रेड की स्लाइसेस नीचे प्लेट पे लगा दी है। पलट पलट के मैं बार बार चेक कर रही हूँ, अच्छे से सिकने दे रही हूँ। पर पता है सबसे टेस्टी कौन सी थी? जो विदाउट स्लरी वाली थी। आई मीन ब्रेड पे मैं अप्लाई करती जाऊँगी लेयर्स, एक के बाद एक जो जो लगानी है। ये सब तैयार करके मैंने रख दिया है, कॉर्न्स भी पूरे हो चुके हैं, ये सब स्टीम हो चुकी थी। ये हमारी ग्रीन टी तैयार होगी। तो ग्रीन टी है लेमन हनी ग्रीन टी फ्लेवर की, मेरी और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है। डिप कर रही हूँ मैं 20 टाइम्स, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं इस बैग को हटा देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी पसंद नहीं आती। गुड़ की खांड की बनाई है, कल मैंने बनाई थी हनी के साथ, क्योंकि मिश्री थ्रेड ख़त्म है। बेसिकली टेस्टी तो मुझे मिश्री की थ्रेड के साथ ही लगती है, लेकिन आज भी अच्छी लगी। गुड़ की खांड के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। ये सीख चुकी हैं। देखो अब मैंने ये जो नया वो डाला है ना स्लॉट, इस स्लॉट को मैंने विदाउट स्लरी के डाला है। देखना वो कितनी क्रिस्पी लगेंगी बनने टाइम पे। यहाँ हमने जो ये ब्रेड सेट किया, मैं उसमें मेयोनेज़ पहले अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाई थी हेलमैन की, वो एक एक में अप्लाई करती जाऊँगी चारों ब्रेड पे। बेसिकली 4 सैंडविचेस बन रहे हैं, तो चारों में लगा दिया है मैंने बहुत अच्छे से। अब मैं पलट के आपको दिखाऊंगी, देखो कैसे क्रिस्प बन रही है हमारी आलू की टिक्की, जो विदाउट मैदा की स्लरी की है। तो मुझे ये वाली बहुत पसंद आई। बेसिकली हमारी जो, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स डाले हुए थे,
अब हमने क्या करा है, साइड में जो ये लेट्यूस की लीफ थी वो लगा दिया, उसके ऊपर मैं लेयर लगाऊंगी इस वेज मेयोनेज़ बर्गर की। अब आप एक एक पे आराम से लगाते जाओ। मैंने लगा दिया, उसके ऊपर मैंने अनियन की स्लाइसेस रखी है, एक में नहीं रखी क्योंकि मैं नहीं खाती, तो इसलिए मैंने बेल पेपर्स का यूज़ करा है, रेड एंड येलो जो सब हमने स्टीम करे थे। इसके ऊपर मैंने ग्रीन लीव्स लगा दी हैं। फिर चीज़ की स्लाइस रखी हैं। अब उन चीज़ की स्लाइस को अच्छे से हमने फैला दिया है। उनके ऊपर मैंने वही बेल पेपर्स डाले हैं, मेरे में डल चुके थे इसलिए मैंने अपने में नहीं डाले, उसमें कॉर्न्स डाले हैं। कॉर्न सबके में डाला है। इसके ऊपर मैं इमली की सॉस अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो फ्लेवर एनहेंस करे। देखो मुझे तो अभी से पानी आ रहा है, और सच में बहुत टेस्टी बना था। बनने वाला है, जो भी खाएगा वो बोलेगा वाओ, मॉर्निंग हो तो ऐसी ही। ठीक है, आपने ये मैंने भी टिक्की डाली, फिर टमाटो की स्लाइसेस लगाई। उसके ऊपर जब मैं ब्रेड लगाऊंगी उसको टमाटो स्लाइसेस लगाए, अप्लाई कर दिया मैंने अच्छे से। उसको मैं कवर्ड कर दूंगी और हल्के से ऑयल में ब्रेड सैंडविच सेक दूंगी दोनों तरफ से। जैसे ही मैंने एक रखा है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्राउन कलर तक वो हो जाए, सिक जाए वन साइड, फिर आप दूसरी साइड में देखो ऐसे ही सेकना है। फिर आप इसमें टूथपिक लगा के इसे होल्ड करोगे ताकि आपकी हिले ना ये टिक्की। तो ये मैंने बनाई थी बड़ों के लिए। एक पीस ये तैयार हुआ, ये दूसरा तैयार हुआ है सेम वैसे ही। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करो, मॉर्निंग सबकी स्पेशल बनाओ विद चीज़ सैंडविच बर्गर। क्योंकि ये सैंडविच बर्गर बना है, मैं इसे क्या एग्जैक्ट नाम दूँ मुझे खुद भी नहीं अभी तक समझ आ रहा है, बट हाँ मैंने कुछ ऐसे ही बनाया है। बच्चों को पसंद नहीं होता है इतना स्टफिंग डालना, तो मैंने उसके में बेल पेपर्स डाले हैं, चीज़ की स्लाइस, कॉर्न्स, अनियन वगैरह नहीं डाला मैंने इसके में, टिक्की डाली है और टोमेटो डाला है। मेरी बेटी को सिंपल ही पसंद आता है, ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है। और ऊपर टोमेटो सॉस की लेयर लगा दिया और उसे भी वैसे ही अच्छे से सेकूँगी। और फिर अच्छे से सेकने के बाद कॉर्न्स वगैरह अच्छे से डाला है क्योंकि उसे कॉर्न्स बहुत पसंद है। और हाँ, ये बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए हेल्दी बनाना होता है, सुबह सुबह जल्दी कुछ देखना होता है। ये देखो मैंने कट करके उसको स्लाइस दिया, वो पूरा एक तो खाएगी नहीं, हाफ ही खा लेगी। पसंद आएगा तो शायद दोनों खा ले। देखते हैं सबको कैसा लगता है खाने में। बाय बाय।